हेमंत सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए किंग मेकर का काम जो है राष्ट्रीय जनता दल करे। देवघर में जो है हम लोग इस बार 1.5 लाख हम लोग वोट लाएंगे। 400 पार 400 पार 400 पार का नारा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है झूठा का गाछ है, उसका जितना फल फूल नीचे तबके के नेता लोग हैं वो तो ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इसलिए उन झूठा पार्टी को इस बार वोट यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पुनः जो है इंडिया महागठबंधन का सरकार बनेगा। हेमंत सोरेन जो है यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा और राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ भूमिका रहे। चंपे सोरेन ज़्यादा जिसको ख्वाब रहता है बड़ा आदमी बनने का, तो वो जब ऊंचाई पर जब चढ़ता है ज़्यादा ना, तो ऐसा गिरन गिरता है कि कहीं पोस्टमार्टम का जो है जगह नहीं रहता है। इसलिए वो गए हैं, अपना सोच समझ के गए हैं, लेकिन आने वाला समय जो है बहुत बुरा समय होगा और पुनः जो है इंडिया महागठबंधन के साथ उसको आना पड़ेगा। नहीं तो वो खुद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे यह भी कहना मुश्किल। देवघर सीट तो सिर्फ चुनाव आने भर दे रहे हैं। जनता मूड बना के रखे हुए हैं। जनता इस बार मूड बना लिया है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यहाँ जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। आरजेडी नेता एवं झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे सुरेश पासवान जी हमारे साथ हैं। देखिए, झारखंड में चुनावी बिगुल जो है वो बज गया है। कुछ ही महीनों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आरजेडी का क्या स्टैंड है झारखंड में, झारखंड चुनाव को लेकर, ये भी बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि तेजस्वी यादव तो बिहार में भौकाल टाइट किए हुए हैं, अकेले ही बिहार को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आरजेडी की तरफ से सुरेश पासवान जो है काफ़ी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी का बागडोर जो है वह संभाले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुरेश पासवान पर पूरी जिम्मेवारी है कि वो आरजेडी को झारखंड में आगे बढ़ाएं। लेकिन सवाल यही है कि आरजेडी झारखंड में आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में और ऐसे में आरजेडी भी चाहती है कि कुछ हिस्सेदारी, कुछ भागीदारी तो आरजेडी का भी बनना चाहिए। ऐसे में सुरेश पासवान से हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर कि झारखंड के चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, आरजेडी झारखंड में अपना विकास कैसे करेगी, ये भी जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार देवघर की जनता का विकास कौन करेगा, क्योंकि बीजेपी के वर्तमान विधायक है नारायण दास, कुछ हुआ नहीं है काम, लोग परेशान हैं। सुरेश पासवान विधायक रह चुके हैं, काफ़ी इन्होंने काम किया है, लोग क्षेत्र में इनका नाम भी ले रहे हैं। और ऐसे में जब सुरेश पासवान का नाम मैंने सुना तो मैंने सोचा कि इनसे एक बार मुलाकात किया जाए और बातचीत भी की जाए तो बेहतर होगा। सुरेश पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बोलिए। बहुत क्षेत्र में आपका नाम चल रहा है, क्या आपने ऐसा काम किया है और क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो आपका नाम ले रहे हैं? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के खास हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी, आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का पूरे जनाधार झारखंड स्टेट में है। आप जानते हैं कि हम लोगों का पार्टी सरजमीनी पार्टी है, ग्रास रूट वाली पार्टी है। हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग जो भी बात होगा ग्रास रूट का, जो काम का बात होगा, विकास का बात होगा, हम लोग विकास का बात करते हैं। इसीलिए इस बार जो है चुनावी माहौल है। आप देख रहे हैं पूरे स्टेट में हम लोग हर जगह चुनाव के लिए जो है बिगुल फूका हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का दिशा निर्देश है, तेजस्वी जी का दिशा निर्देश है। इस बार जो है हम लोग मुस्तैदी के साथ राष्ट्रीय जनता दल जो है यहाँ चुनाव लड़ेगा और जहाँ जहाँ हम लोगों का सीट जीतने का जो है मजबूती के साथ है, वहाँ हम लोग चुनावी बिगुल के अनुसार काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूती के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ 22 तारीख को देवघर में मीटिंग हुआ था, आप जानते हैं। फिर जो है हम लोगों का पलामू में 27 तारीख को जो है चतरा में मीटिंग हुआ था। इसके बाद 28 तारीख को मीटिंग हुआ, 29 को जो है पलामू डाल्टनगंज में मीटिंग हुआ। काफ़ी संख्या में लोग जो है थे। चतरा में लगभग 50,000 का भीड़ था। काफ़ी जो है मुस्तैदी के साथ जो है सारे जनता में खुशी का माहौल है और आने वाला चुनाव जो है इस बार मजबूती के साथ जीतेंगे राष्ट्रीय जनता दल। और हेमंत सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए किंग मेकर का काम जो है राष्ट्रीय जनता दल करेगा और मजबूती के साथ इस बार हम लोग जीतेंगे। देवघर में पिछले बार जो है हम लोग 94,000 वोट यहाँ लाए थे, मात्र हम लोग जो है 1200-1300 वोट से हारे हुए थे। इस बार मजबूती के साथ हम लोग वोट जो है
चढ़ बढ़ करके हम लोग लाएंगे और देवघर सीट भी जीतेंगे। हम लोगों का जो जहाँ जहाँ सीट हम लोगों को मिल रहा है, देवघर आपने मांगा है? देवघर तो जान रहे हैं आप, देवघर तो मुस्तैदी के साथ, यहाँ तो ये सीट सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला काम होगा। जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है, बाबा भोले का आशीर्वाद मिला हुआ है, तमाम समाज का आशीर्वाद मिला हुआ है। देवघर सीट तो सिर्फ चुनाव आने भर दे रहे हैं। अच्छा। जनता मूड बना के रखे हुए हैं, जनता इस बार मूड बना लिया है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यहाँ जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। और मैं बता दिया कि इस बार इंडिया महागठबंधन का जो यहाँ सरकार बनेगा झारखंड में, उसमें राष्ट्रीय जनता दल किंग मेकर का काम करेगा। कितना लाख वोट से जीतेंगे आरजेडी देवघर? देखिए, देवघर में जो है हम लोग इस बार 1.5 लाख हम लोग वोट लाएंगे। इस बार काफ़ी वोट से हम लोग जीतेंगे। ठीक है। आरजेडी ने कितना मांग किया है सीट का झारखंड में? जो तय करेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी, उसी पर जो है हम लोग फोकस करेंगे, उसी पर चुनाव लड़ेंगे। जो उनका निर्णय होगा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वही हम लोगों का मान्य होगा। सुरेश जी, एक सवाल है कि बिहार से तमाम नेता उठकर झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। चिराग पासवान बैक टू बैक रैली कर रहे हैं और मांझी भी बोल रहे हैं कि हम भी झारखंड में चुनाव लड़ेंगे भाई। उधर वो लोग बीजेपी पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि आप हमको भी सीट दीजिए, और तेजस्वी यादव ने तो पहले से ही माहौल बनाया हुआ है। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर आप क्या कहते हैं? पासवान समाज का वोट कहाँ जाएगा झारखंड में? देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है, पूरे देश में लोग जान रहे हैं। और इस बार क्या गति हुआ, छुपा हुआ नहीं है। 400 पार 400 पार 400 पार का नारा दे रहे थे। मोदी जी से लेके पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री से लेके सारे लोग जो है नारा लगा रहे थे। क्या हाल हुआ? इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं ना, झूठा वाला पार्टी है। नरेंद्र मोदी जो है झूठा का गाछ है, उसका जितना फल फूल नीचे तबके के नेता लोग हैं वो तो ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इसलिए कि अगले बार वो चुनाव में क्या बोले थे कि इस बार हम जीत के जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम जो है 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए। वो बोले थे कि 15-15 लाख रुपया सारे लोगों का खाता में जो है हम पैसा भिजवाए थे, 15 टका भी नहीं भिजवाया। तो इसलिए झूठ का गाछ है। झूठ बोला कि 400 पार कर जाएंगे और देखिए 200 पर सिमट गया। इसलिए उन लोगों का जो बात बोलते हैं ना, जनता को पछता नहीं है। इसलिए कि वो पूंजीपति का पार्टी है, वो पूंजीपति के लोग जो है उसका पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो नारा दिया था कि देश में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है देश को बिखराव करने वाला पार्टी है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाला पार्टी है, भाईचारा को मतभेद करने वाला पार्टी है। इसलिए उन झूठा पार्टी को इस बार वोट यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पुनः जो है इंडिया महागठबंधन का सरकार बनेगा। हेमंत सोरेन जो है यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा और राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ भूमिका रहेगा। चंपई सोरेन चले गए हैं बीजेपी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, चंपई सोरेन बेचारे बहुत सीधे आदमी थे। उनका क्या दुर्दशा होगा नहीं होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ज़्यादा जिसको ख्वाब रहता है बड़ा आदमी बनने का, तो वो जब ऊंचाई पर जब चढ़ता है ज़्यादा ना, तो ऐसा गिरन गिरता है कि कहीं पोस्टमार्टम का जो है जगह नहीं रहता है। इसलिए वो गए हैं, अपना सोच समझ के गए हैं। लेकिन आने वाला समय जो है बहुत बुरा समय होगा और पुनः जो है इंडिया महागठबंधन के साथ उसको आना पड़ेगा। नहीं तो वो खुद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे यह भी कहना मुश्किल है। देखिए, साफ तरीके से सुरेश पासवान को आप सुन रहे थे। आरजेडी के नेता हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को उन्होंने रखा है और कहा है कि अब की बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार, जी हाँ, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तमाम इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो एकजुट हैं और एकजुट होकर झारखंड का चुनाव जो है ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी वाले चाहे जितना भी दमखम लगा ले झारखंड में, लेकिन कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि अब की बार फिर से हम ही लोग सरकार बनाएंगे। बने रहिए, मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।